हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खनी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, बीएसटीसी 2024 का जो आपका 30 जून का एग्जाम है, उम्मीद है आप सभी अच्छे प्रकार से एग्जाम देने जा रहे हैं। और एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, ओमार कैसे भरनी, एग्जाम कैसे देना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो हमें लगता है कि हमारी सही है लेकिन हकीकत में वो सही नहीं होती है, तो उन गलतियों से कैसे बचना उनकी बात करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके एग्जाम में जाना है। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ कि 3 दिन पहले है वो लिखित में देना जरूरी है, वो तो किसके लिए नहीं है। फोटो साफ नहीं आई है, सिग्नेचर सही नहीं आए, उनके लिए क्या क्या करना होगा, वो सारी बातें करेंगे। रोमार सीट कैसे भरते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, एग्जाम देने चलते हैं और उसके बाद आपको ओमर भरवा के घर पे लेके आते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा आपका समय लगेगा, बढ़िया अच्छे प्रकार से सभी साथी जुड़े रहिए और सभी का स्वागत है। बिल्कुल, हाँ, सुरेमन मिश्रण और क्या भैंस रोड का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस समय का सही सदुपयोग कर रहे थे कि सर कमेंट में जब आप आ रहे थे उससे पहले भी हम क्या कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ताकि हमारा समय है वो सही लगे। तो बिल्कुल सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। हाँ भाई, सबसे पहली बात है कि आपके एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड अच्छे प्रकार से क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। एडमिट कार्ड को सभी ने अच्छे प्रकार से क्या कर लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है सर, कर लिया। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियर नहीं आया या सिग्नेचर क्लियर नहीं आया, तो भाई वो गलत है, ठीक है। आप क्या करो, आपके इंटरनेट की समस्या थी शायद, नेट सही से नहीं चला इसलिए आधा अधूरा फोटो वगैरह आया होगा, मगर नेट सही से चलेगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई मित्र से इसकी क्या निकलवा दो, एक प्रिंट निकला दो, एडमिट कार्ड की एक प्रिंट निकला दो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो एग्जाम में मित्रों, एक तो आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड की प्रिंट लेके जाना है, कॉपी लेके जाना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, आपका फोटो लेके जाना है। क्या लेके जाना है? फोटो लेके जाना है आपका। सर फोटो का मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है आपका, ठीक है। रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ठीक है। रंगीन पासपोर्ट फोटो लेके जाना है आपको, ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, आपको मित्रों आपका आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक। क्या लेके जाना है? कोई भी गवर्नमेंट की एक आईडी लेके जाना है जिसमें आपका फोटो छपा हुआ हो, आपका नाम वगैरह लिखा हुआ हो, ऐसी आपको क्या है, कोई भी एक गवर्नमेंट की आईडी लेके जाना है। मुख्य रूप से अपने आधार कार्ड ज्यादा चलता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड है, वोटर आईडी वगैरह है, ये भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक लेके जाना है, ठीक है, ठीक है। ये तीन, उसके साथ में एक आपको लेके जाना है ब्लैक या ब्लू पेन। कैसी पेन? या तो आप ब्लैक लेके जा सकते हैं या आप ब्लू पेन लेके जा सकते हैं। दो ब्लैक या ब्लू पेन आप लेके जाना अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर क्या करनी है, लेके जानी है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया, फोटो आ गया और पेन आ गई आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरी बात ये रहेगी, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे तो फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, नाम में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पिताजी के नाम में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ऐसी कुछ समस्या आ गई थी। तो वो है, आपके अगर आधार कार्ड में कोई समस्या है, ठीक है, आपके आधार कार्ड का डाटा और फॉर्म के डाटा में कुछ मिस्टेक है, जैसे आधार कार्ड में नाम कुछ और लिख रखा, फॉर्म में आपने कुछ और नाम लिख रहा है, तो ऐसा हालांकि होगा तो कुछ नहीं, लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए, एग्जाम सेंटर पर आपको परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए आप जिनके दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिनके दिक्कत नहीं उनको कुछ नहीं करना, ये लेके जाना। जिनके दिक्कत आ रही वो हो सकता है अपनी 10वीं की मार्कशीट की क्या लेके जाए, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं कि भाई अगर आपको सेंटर पे तंग करे तो आपका जो ओरिजिनल डाटा वो बताने के लिए काम आ जाएगी। ये देखिएगा, ये हमारी ये है। दूसरी बात, ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड ऑफिशियली रूप से तो ऐसा कुछ जारी नहीं किया गया है कि आपको ऐसे कपड़े पहन के आना, लेकिन फिर भी हल्के कपड़े पहन के जाना है। मतलब आप है वो टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, शर्ट भी पहन के जा सकते हैं। आप आस्तीन की शर्ट पहन के जाओगे तो बढ़िया रहेगा, बाकी फुल की भी पहनो करो। ऐसे ऑफिशियल कोई निर्देश नहीं आए। कम जेब हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके पास नकल हो सकती है, यहाँ अलग नहीं लगने चाहिए कि क्या है, मतलब अच्छे प्रकार से क्या कुछ कैसे हो जाए, वो आपको थोड़ा सा क्या है पता होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आप जा सकते हो।
नकल का डाउट आपके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस वो बात है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना उसकी बात कर ली अपन ने। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रफ पेज कितने लेके जाना है, क्या करना। तो मित्रों रफ कार्य आपको पेपर के पीछे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? पेपर के पीछे मित्रों कुछ पेज आते हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, जहां पे आपको रफ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आप सर हम पेपर लेके आने का है या वहीं छोड़ के आने का है, तो आपको ओमार सीट मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की कैसी ओमार मिलेगी। ये ओमार ऐसी कुछ आपके सामने ओमार आती है, एक नमूना है, बाकी ओमार जो भी आएगी आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके पीछे एक और ओमार होती है, कार्बन होती है। तो ओरिजिनल ओमार है वो तो एग्जामिनर ले लेगा, और पीछे की जो कार्बन कॉपी है उसको आपको लेके आना है, आपको फाड़ के क्या करना है, लेके आना है। ठीक है। और पेपर है वो आपको साथ में लेके आना है। ये लिखा हुआ है कि पेपर और जो ओमार है वो आप क्या कर सकते हैं, साथ में लेके आ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब ओएमआर सीट कैसे भरनी उसकी बात करते हैं। सर रफ कार्य हम प्रश्न के पास ही कर सकते हैं क्या? जैसे हमने रीजनिंग का कोई एक प्रश्न देखा कि ये प्रश्न लिखा हुआ है, सर मैं वापस पीछे जाऊंगा रफ कार्य करने के लिए, आंकड़े भूलूंगा, वापस आऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्या मैं उसी पहले प्रश्न के पास में रफ कार्य कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। रफ कार्य पेपर के पास ही कर सकते हैं, इतना कोई यूं हार्ड वाली बात है नहीं। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपके लिए ये है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने जैसे टिक मारा कि पहले का ए सही है दूसरे का बी सही है, ऐसे तो उसको थोड़ा सा हल्का सा टिक कर सकते हैं क्या, कि पहले में ए सही है मुझे ओमार में ए भरना है, तो टिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का सा आप टिक भी क्या है कर सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम घड़ी लेके जा सकते हैं क्या? तो देखो भाई घड़ी तो ले जाने की सुविधा तो नहीं है, मना किया हुआ है कि घड़ी लेके नहीं आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन टीचर से आप टाइम पूछ सकते हो, आपके सेंटर पे घड़ी की व्यवस्था आप करवा सकते हो, सर को बोल के कि सर हमारे घड़ी नहीं है घड़ी लगाओ, तो वो चीजें हो सकती है होने को। ठीक है, ठीक है। ये बात आपके लिए यहाँ पे हो चुकी है। अब बात करते हैं ओमार सीट है वो आपको कैसे भरनी है, उसके लिए क्या क्या करना है। कुछ इस प्रकार की आपके सामने ओमार आती है। सबसे पहले आपको पेपर देखना, देखो ध्यान से देखो ओमार भरने का एक अच्छा तरीका। आप पेपर है आपके पास, हाँ, पेपर कैसे हल करना, कितने राउंड में वगैरह करना, उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के बता दिया था कि पेपर आपको किस प्रकार से कैसे हल करना है। मान लो जैसे आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप क्या करते जा रहे हैं, क्वेश्चन है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और आप क्या है, आपको लगा कि पहले में क्या सही है, ए सही है, दूसरे में सी है, तीसरे में डी है, चौथे में बी, ऐसे आपने कर दिया। अब इनको ओएमआर के अंदर कैसे भरना, तो पहले तो पेपर पे हल्का फुल्का टिक मार दो, और कोशिश ये करना कि जैसे ही आपके 10 या 20 क्वेश्चन हो जाए उसको ओएमआर के अंदर भर दिए जाए। देखो बहुत से तरीके होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले मैं पूरा पेपर है वो उसको ओएमआर पर सोल्व कर लेता हूं, टिक लगा लेता हूं, पेपर पर ही टिक लगा लेता हूं, उसके बाद हम क्या करूंगा, लास्ट में पेपर को देख देकर ओएमआर भर दूंगा। फिर वो सीरीज वाइज स्टार्ट होते हैं कि पहले में ए सी बी डी, ए सी बी डी है, सी बी डी, ऐसे करते करते एक आधा है वो बीच में घोड़ा चूक जाते हैं और पूरा क्रम क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो प्लीज ये विशेष करके ध्यान रखना है, ओएमआर का क्रम चेंज नहीं होने देना है। अगर आपके क्या है, अगर आपके क्रम चेंज हो गया तो मामला क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो क्रम चेंज बिल्कुल भी होने नहीं देना है। ध्यान रखना है कि पहले में ए है तो पहले में ही ए आना चाहिए। गलती से भी अगर वो दूसरे में भर लिया गया है, ऐसा कुछ हो गया, तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। ज्यादा अगर आपने एक घोड़ा भरना है, 2 घोड़े भर दिए तो भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं, वो कट जाते हैं सारे के सारे। इसका अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो समझने की बात यह है कि जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो जाए, 10 रखो या फिर 20 रखो, ज्यादा नहीं। आपके जैसे 50-50 का एक सेक्शन होता है तो 25-25 रख सकते हैं, हाईएस्ट 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। जैसे आपने 25 क्वेश्चन कर लिए किसी भी सेक्शन के अंदर, उसके बाद आप ओमार पे आ जाओ, क्योंकि हो सकता है आपने पेपर तो पूरा हल कर लिया हो और बाद में टाइम ही नहीं मिला आपको, ओमार भरने का टाइम ही पूरा हो गया, एग्जाम में टाइम बहुत जल्दी जाता, पता ही नहीं चलता। फिर आपको यार क्या मरे क्या नहीं मरे है, ये ओमार पेपर में तो पूरा कर दिया था लेकिन ओमार में भर नहीं पाया, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे ओमार में भरा वही आपका सही माना जाता है। तो उसको अच्छे से थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे ही 10 क्वेश्चन भरे तो आप इसे चेक कर करके भरना है। ऐसे नहीं कि एसीबीडी बोल के भरना, ऐसे मत भरना। आप ऐसे बोल के भरोगे, पहले में ए दूसरे में सी, पहले में ए दूसरे में सी, ऐसे हल्का सा टिक करना पहले। ठीक है। तीसरे में डी तो ऐसे हल्का सा, तीसरे पे एक बार, चौथे में बी हल्का सा टिक कर दो बी, उसके बाद मिलान करो, हाँ भाई सही तो भरा ना, गलत तो नहीं हुआ ना, पहले में ए है क्या, दूसरे में सी है ना, तीसरे में डी है ना, चौथे में बी। ऐसे जब कंफर्म हो जाए उसके बाद आपको इस गोले को क्या करना है, गहरा करना है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वरना मित्रों क्या है, थोड़ा सा क्रम चूक जाता है, और कह रहा हूं ना क्रम चूकता है तो 6-7 क्वेश्चन साथ में गलत करा के जाता है। ठीक है। क्योंकि अपन सीधा सा रट के भरते हैं एबीसीडी भर दो, वो क्या हो जाता है, अपना गलत हो जाता है। तो क्रम बिल्कुल भी चूकने नहीं
नहीं देना, बढ़िया अच्छे प्रकार से भरना है। बाकी गोला कैसे भरना देखो अच्छे प्रकार से। 31वां क्वेश्चन ये है तो इसके आप 2 गोले नहीं भर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले आपको लगा इतना सा, आपने ए को भर दिया कि यार मेरे को तो लगा था क्या सही था, ए सही था, उसके बाद लगा नहीं सी सही है, सी को भर देता हूं। ये क्वेश्चन आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ये चेक नहीं होगा, 0 इसका, क्योंकि 2 गोले भर दिया आपने, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे टिक कर देते हैं यस पहले में ए सही है, नहीं ऐसे आपको टिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी चीज सही है उसका पूरा का पूरा क्या है, गोला भरना है, ये आपका एकदम सही है। लेकिन भरते भरते आपका पास वाले के टच हो गया, थोड़ा बहुत बार आए चलता है, लेकिन पास वाले के अब देखो इतना बार आ गया, बी वाले के जाके टच हो गया, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीजों का थोड़ा सा विशेषकर ध्यान रखना है। देखो एकदम आप ऐसे टिक लगा रहे हो वो भी गलत माना जाएगा, ठीक है। गोला पूरा खाली छोड़ के आ गए तो वो तो गलत है ही। आधा टिक लगा दिया सर इतना ही भरा था मैंने, ये भी सही नहीं माना जाता है। गोला उसकी जो बाउंड्री बनी हुई होगी उसका पूरा का पूरा आपको भरना है, अच्छे से ध्यान रखना। आधा भर के आ गए, आधा भर दिया आधा नहीं भरा तो भी गलत है, ठीक है। ऐसे लाइन खींच के आ गए ये सही है तो भी गलत माना जाएगा। एक सही गोला वही है जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूं, ये सही गोला वही है जिसको आपने पूरा बाउंड्री से अच्छे से क्या किया है, भरा, बस यही आपका क्या है, सही माना जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता दूंगी, गोला भरो ना तो बाहर से भरना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जल्दी कैसे भरा जाएगा, ये गोला है ना, जैसे देखो मैं 2 तरीके भरता हूं, यहाँ पे आपको बताता हूं। एक ये गोला, कुछ बच्चे क्या होते हैं अंदर से शुरू होते हैं ऐसे ऐसे बाहर जाते तो भूल से उनसे ऐसे बाहर आ जाते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे अंदर से भरना स्टार्ट करोगे, गलती से बाहर आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले बाहर वाली एक बाउंड्री बना लो, फिर अंदर है वो जोर जोर से घुमा लो, ताकि आपको पता है कि बाहर की बाउंड्री आपने बना रखी, इससे बाहर तो कहीं जाने वाला है नहीं। मतलब ये गोला था ना, तो पहले इसकी बाहर की बाउंड्री इसको थोड़ी सी अच्छी कर दो, उसके बाद फटाफट से ऐसे घुमाकर क्या कर दो, उसको भर दो, ताकि आपका टाइम क्या लगे, कम लगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अच्छे प्रकार से क्या करना है, ध्यान रखना है। कैसे क्या आपको पढ़ना है, ओमार पे देख लेना आपका नाम वगैरह सही है या नहीं है, आपके रोल नंबर वगैरह सही है या नहीं है, इन सभी चीजों को अच्छे से चेक कर लेना है। ओमार जब आपको मिली है उसके 10 मिनट तक अगर ओमार फटी हुई वगैरह आती है और भी कोई दिक्कत आता है तो 10 मिनट तक चेंज होगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी। तो जैसे ही आप पहले देखते ही बढ़िया प्रकार से पेपर कहीं खुला तो नहीं आया है, सील लगी हुई है या नहीं है पेपर के, ओमार कहीं खुली नहीं आई है, ओमार कहीं से कटी फटी तो नहीं है, ये चीजें पहले से ही चेक कर लेना। 10 मिनट तक आप कंप्लेन कर सकते हो सेंटर पर, उसके बाद आपकी समस्या है वो नहीं सुनी जाएगी। इसका अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी बहस वगैरह किसी से नहीं करनी सेंटर पे जाते समय, ये है वो है, बढ़िया आराम से शांतिपूर्ण तरीके से आपको आपका क्या करना है, एग्जाम देके आना है। तो ओएमआर कैसे भरनी है वो मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है, और कुछ गलतियां जैसे ये गोले वोले भरते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी वो बता दिया है। जल्दबाजी में नहीं करनी, ज्यादा गोले भरने के चक्कर में नहीं रहना, मैं तो 10-15 गोले एक साथ ही रट के भरूंगा, ABC ADC ऐसे करोगे तो पता नहीं उल्टा सीधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या चेक करके भरना है कि पहले में A दूसरे में C, ऐसे बोल बोल के गोले भरने हैं आपके मन के अंदर, ताकि बढ़िया प्रकार से आपका क्या हो सके, सही हो सके, गलत नहीं हो, गोला एकदम सही। क्योंकि गोलों के क्रम के अंदर हम क्या करते हैं, चूक जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपने 20 में से छोड़ रखा होता है, जैसे मान लो कि मैंने 5वां छोड़ दिया और छठे में वापस A, तो रट के भरोगे तो आप ऐसे भरोगे ACBDA आप 5वें के अंदर ही भर दोगे, जो कि 5वां आपका छोड़ा हुआ है, पूरे मिस्टेक हो जाएगा मामला। इसको पहले से पता रहेगा कि 5वां में कुछ नहीं, ऐसे बोलोगे भरोगे, चौथे में B, 5वां खाली है, छठे में A, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखा कि वो A छठे में था, 5वें में नहीं, क्योंकि 5वां आपने छोड़ा हुआ है, तो आप बाद में करने वाले। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख के बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको क्या भरने, गोले भरने। बाकी पेपर कैसे मैनेज करना है, क्या नहीं करना, तो ये तो आपने प्रैक्टिस की होगी। आज शाम को 6 बजे तक है, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज बंद हो रही है। शाम को 6 बजे तक अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो गोल्डन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको कुल 21 टेस्ट है। ये मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं आरपी स्टडी ऐप के अंदर। और BSTC के पिछले सालों के जो पेपर है, 15 सालों के पेपर है जिनके टेस्ट बनाए हुए हैं, ये मात्र 41 रुपए में आपको आरपी स्टडी ऐप में मिल रहे हैं। कुछ भी पूछना और ये नंबर दे रखे, उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद ये टेस्ट सीरीज आपकी जैसे क्लास पूरी होगी आधे 1 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसका बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर भी बात करूंगा। एग्जाम बढ़िया अच्छे प्रकार से सबको देके आना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है।